चले बताओ, चुप हो जाए पहले सारी जनता। कहां तक पहुंच गए अपन? क्या वो हेलाइड वाली टेबल में आ गए? बताओ, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व, क्या वहां तक पहुंचे? और शायद उसमें हेडिंग लगवाया था हेलाइड के साथ। क्या वो ऑक्सीकरण अवस्था, वृद्धि, कमी, ऑक्सीकरण, अपचयन, क्या सब कुछ बता दिया? यस या नो? तो अब थोड़ा सा और अपन स्टार्ट करते हैं। आ जाओ यहां पर। अगर आपको यहां ऐसा लिखा मिलेगा CuH, CuCl2, या ऐसा लिखते ZnH2, इसी फॉर्मेट में लिखते आ जाओ। TiH3, TiH4, CrF5, CrF6। तो बताओ, जितने हेलाइड उतनी ऑक्सीकरण अवस्था, क्या बता दोगे? बताओ, हेलाइड कितने? एक। ऑक्सीकरण अवस्था +1, कितने? +2, +3, +4, +5, +6। क्या कोई दिक्कत है क्या? तो अगला सुनना। बताओ, एक हेलाइड है तो इसको कहा जाता है मोनोहेलाइड। क्या कहा जाता है? मोनोहेलाइड। तो क्या दो है तो क्या आएगा? डाईहेलाइड। क्या आएगा? डाईहेलाइड। तीन है तो ट्राईहेलाइड। क्या नाम आएगा? ट्राईहेलाइड। चार है तो टेट्राहेलाइड। क्या आएगा? टेट्राहेलाइड। पांच है तो पेंटाहेलाइड। और छह है तो हेक्साहेलाइड। क्या नाम आएगा? हेक्साहेलाइड। क्या कहानी क्लियर है? तो बता, इस वाले में किसी को कोई दिक्कत है क्या? एक है तो मोनो, दो है तो डाई, तीन है ट्राई, चार है टेट्रा, पांच पेंटा, छह हेक्सा। बने कहानी? इसको लिख दे, फिर अपन मेरे वाले टॉपिक में फिर से आते। हाँ, रिमोट से होगा ना भी? कहां से भी? यहां से तो कोई बटन नहीं। कहां है वो? यदि किसी को पता होता आ जाए, मेरे को तो नहीं पता। अब इनके नंबर ही नहीं है मेरे को। कोई चल एक जना भी, हाँ जिसको पता है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे फालतू कुछ नहीं, भगा दूंगा बात। हो गया इसका? चलो ठीक। अब मेरे को एक एनसीईआरटी दे दे जिसके पास भी है। एक भी लेके नहीं आए? हाँ पहुंचा दो मेरे पास। तो ये आगे, ये एनसीईआरटी दे दो मेरे को। आगे आगे बैठिए, ट्रांसफर कर। कभी खोली नहीं क्या? क्योंकि पेज ही चिपक रहे एक दूसरे से। चलो आगे। अब एनसीईआरटी वाली टेबल की तरफ अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो एनसीईआरटी वाली टिपिकल लाइनें लिखवाऊंगा, तो हैंडल कर लोगे भाई? एग्जाम में तो वो सीधा क्या करेगा, सीयूटी वाला इस पैराग्राफ को उठाएगा, उसके अंदर से लाइनें क्या करेगा, कॉपी पेस्ट। तो एग्जाम जैसा एनसीईआरटी लिख रहा है वैसे एग्जाम में आएगा, तो वैसे ही क्लास में लिखवा दूंगा। ठीक है, आपको मुझे इसका इजी फॉर्म और मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, ये आकर के, ठीक है, कि कहना क्या चाह रहा है। हो जाऊं स्टार्ट? चले, अब थोड़ी देर कुछ मत लिखना। तो यहां लिखो ON। ON का मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर। अब बिल्कुल साइलेंट भाई, ठीक है? धन्यवाद।
ऑक्सीजन को नीचे लिखते थे। यहां से लिखे तो बराबर हो जाएगा। पीछे वाले भी बातें नहीं। चले, ये टेबल बन गई एनसीईआरटी वाली। चले, कितनी जनता को या मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड, टेट्राहेलाइड, पेंटाहेलाइड, हेक्साहेलाइड साफ साफ दिख रहे हैं? बताइए, ये वाली लाइन मोनोहेलाइड या डाईहेलाइड? मोनो या डाई? बताओ, ये मोनोहेलाइड या डाईहेलाइड? क्या दो दो हेलोजन जुड़े? ये वाला मोनोहेलाइड, ये वाले ट्राईहेलाइड, ये टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। क्या डन है कहानी? कि ये नीचे वाला मोनोहेलाइड है? पहले अब बताओ, क्या ऑक्सीकरण अवस्था बता दोगे? यस या नो? देख लो भाई, बताओ कितनी आएगी? प्लस की 6। क्या आ रही है? क्या प्लस की 5, प्लस की 5। क्या कहानी क्लियर है? क्या तीनों में 4 आएगी? क्या सब में 3 आएगी? सब में 2 आएगी? और लास्ट वाले केस में 1 आएगी? क्या कोई दिक्कत है क्या? तो डायरेक्ट मैं इतनी सब कहानी नहीं बताता कि मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, एक्स का मतलब क्या है, तो यहां दिक्कत करता। बट बताओ, अब कोई दिक्कत है क्या? अब आ जाए एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन। अब पहले तो वो बताओ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, क्या इनकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था पता है? बताओ कितनी? +3, +4, +5, +6, +7। अब देखना, 4 वाला टाइटेनियम कहां गया? TiX4 है। तो यहां टाइटेनियम क्या +4 में है? क्या वेनेडियम +5 में है? क्या क्रोमियम +6 में है? तो बताओ, टाइटेनियम +4 में चला गया, वेनेडियम +5 में, क्रोमियम +6। क्या मैग्नीज +7 वाला संभव या असंभव? असंभव। होता तो लिखता, क्यों संभव नहीं है आगे बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये है,
मैग्नीज का उच्चतम ज्ञात फ्लोराइड? बताओ, पहले तो बताओ, इनको फ्लोराइड कहूंगा, क्लोरीन जुड़ा है तो फ्लोराइड। अगला बताओ, कोई और क्लोरीन वाला है क्या? कोई नहीं है, छोड़ो। पहले क्वेश्चन आईसीआर ने पूछा, मैग्नीज का उच्चतम ज्ञात फ्लोराइड कौन सा है? MnF4। क्या 5, 6, 7 ज्ञात या अज्ञात? क्या पहला क्वेश्चन आ गया? सेकंड क्वेश्चन देखना, क्या टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम हैलाइड के साथ यौगिक बनाकर अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को प्राप्त कर लेते? बताओ, स्कैंडियम, टाइटेनियम। टाइटेनियम का कितना होता है? +4, वेनेडियम का +5, क्रोमियम का +6। क्या +4 वाला यौगिक ज्ञात है? यस। +5 वाला यौगिक ज्ञात है? यस। क्या क्रोमियम का +6 वाला यौगिक ज्ञात है? यस। तो टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को प्राप्त कर लेते, परंतु क्या मैग्नीज ऐसा कर पा रहा है क्या? बताओ, मैग्नीज का उच्चतम फ्लोराइड कौन सा है? MnF4। उसके आगे वाले ज्ञात नहीं है। अगला देखना, बहुत बढ़िया एनसीईआरटी ने लाइन लिखी, जिसको ये टेबल पता है वो इसका आंसर कर सकता है, बाकी नहीं। एनसीईआरटी लिख रहा है, पहले तो बताइए ये कौन से हैलाइड है? मोनो, डाई या ट्राई? मोनो, डाई या ट्राई? एनसीईआरटी लिख रहा है कि मैग्नीज के बाद अन्य तत्वों के ट्राई हैलाइड ज्ञात नहीं है, सिवाय आयरन व कोबाल्ट के। सिवाय आयरन व कोबाल्ट। आधी जनता को तो लाइन ही समझ में नहीं आई होगी। वो कह रहा है मैग्नीज के बाद अन्य तत्वों के ट्राई हैलाइड ज्ञात नहीं है, सिवाय आयरन व कोबाल्ट। इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि मैग्नीज के बाद आयरन और कोबाल्ट के तो ट्राई हैलाइड ज्ञात है, निकल, कॉपर, जिंक इनके ट्राई हैलाइड ज्ञात नहीं है। क्या कहानी क्लियर है? तो ऐसी एनसीईआरटी ने लाइनें लिखी है, तो क्या कर लेंगे हैंडल? तो बताओ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने क्वेश्चन ही बना लिया कि निम्न में से किसका ट्राई हैलाइड संभव नहीं है? तो बताओ, किस किस का नहीं होगा? निकल, कॉपर, जिंक। क्या कहानी क्लियर है? तो जहां जहां एनसीईआरटी ने कोई इंपोर्टेंट लाइन लिखी है, उसी के एनसीईआरटी वाले की एक बुक है जिसका नाम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। उन्हीं लाइनों से इसने क्या बना लिए? क्वेश्चन। तो क्या कहानी क्लियर है? तो वो बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं या तो मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्लास में लिखवा दूंगा, कुछ ही क्वेश्चन मैं आपको टेस्टों में दूंगा। क्या दूंगा? टेस्टों में। तो वहां पर मैं जैसे सॉल्यूशन कराऊंगा तो ये कह दूंगा ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था। क्या कहानी क्लियर है? अब आपके माइंड में चलेगा, सर वो बुक क्या मार्केट में है? तो मैं कहूंगा वो मार्केट में नहीं। वो देखो, वो ऐसा था, एनसीईआरटी ने 10-12 साल पहले वो बुक बनाई थी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम से। तो जब बनी तब तो 1-2 साल वहां से क्वेश्चन आए, फिर एकदम ही आना हो गया बंद, तो वो मार्केट से भी वो बुक हो गई आउट। अब जैसे आया सीयूटी, क्या आया? सीयूटी, तो फिर से वहां से क्वेश्चन आने हो गए स्टार्ट। तो डिमांड है मार्केट में। इंग्लिश वालों के तो अवेलेबल है, बट हिंदी वालों के अवेलेबल नहीं है। इंग्लिश वालों को भी बहुत मुश्किल से मिलती है, लिमिटेड जगह है। कोई ढंग के बुक स्टोर हो वहां मिल जाए तो ठीक है, वो भी उनके पास कोई स्टॉक में पड़ी हो। तो आपको भी सर हम क्या करें? तो शायद जीएल सर ने आपको कुछ बुक्स करने के लिए बोला होगा या नहीं बोला? तो अभी ऐसा होगा तो मैं बात करके एक बार पूछ के बता दूंगा कि कौन सी आपको बुक लानी चाहिए। तो MTG करके एक बुक आती है, मास्टर ऑफ एनसीईआरटी, ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, ऐसी तो कोई बुक है नहीं जिसमें 100% वो क्वेश्चन दिए, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे दिए, कुछ क्वेश्चन नहीं दिए। देखो, मैं ट्राई करूंगा कि कुछ क्वेश्चन क्लास में लिखवा दूं और कुछ क्वेश्चन में आपको टेस्टों के थ्रू आपके पास आ जाएंगे। तो ये हो सकता है क्योंकि इतना टाइम नहीं कि मैं सारा लिखवा दूं, क्योंकि वो क्वेश्चन है ही बहुत शानदार क्वेश्चन। तो वो सारे क्वेश्चन में आपको, और अपने सीट में एक्सरसाइज तक में दे रखे कुछ क्वेश्चन, तो एक्सरसाइज में भी टिक करवा दूंगा कि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। और कुछ नहीं कर रहा है, कॉपी पेस्ट वहां से उठाता है और मेन एग्जाम में छाप देता है। कौन कौन से आए मैं अभी बता भी दूंगा। तो बताओ, अब तक ये 2-3 स्टेटमेंट, क्या ऐसे स्टेटमेंट हैंडल कर लोगे? तो बताओ, पहला क्वेश्चन, मैग्नीज का उच्चतम फ्लोराइड
मैग्नीज का उच्चतम फ्लोराइड MnF4 5, 6, 7 ज्ञात या अज्ञात? अज्ञात। क्या टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम हैलाइड के साथ अपने उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं? बट मैग्नीज ऐसा नहीं कर पाता। क्या मैग्नीज के बाद अन्य तत्वों के ट्राई हैलाइड ज्ञात नहीं है सिवाय आयरन व कोबाल्ट के? क्या कहानी क्लियर? जल्दी से कॉपी करें इसको। तो देखो गलती नहीं है उसके लिए ये 2 वाले एक साथ निपटा दे और ये 3 वाले एक साथ निपटा दे। लाइव थोड़ी जा रहा है सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग डन है। ठीक है, मैं सोच रहा था भाई इसके नोट्स बंटवा देता ये टेबल वेबल, बट एफ ब्लॉक देखो ये आपने कहा है, मैंने आपकी बात मान ली, तो एफ ब्लॉक के 2 ढाई पन्ने के नोट्स है वो मैं आपको बंटवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो इजी, आपको इजीली समझ में आया। ये टफ था थोड़ा। आज डाउट क्लास है मेरी? नहीं, वही नोटिस बोर्ड पे तो शायद नहीं हो, आप आ जाना शायद। ठीक है, शायद होगी नहीं। लो अभी मैं पूछ लेता हूं। डाउट क्लास है 3:30 बजे से। ठीक है, शायद आप 3:30 ही फ्री होते? हाँ वही 3:40 एक ही। तो लिखवाना स्टार्ट करो भी। तो कल वाला वो याद है, ऑक्सीकरण अपचयन वगैरह सब? अभी थोड़ी देर में अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली है, 5-7 मिनट में। तो अभी क्रिया देखकर पहचान लोगे कि ऑक्सीकरण अपचयन है, विषमानुपातन है नहीं है, पहचान लोगे? क्या होता है विषमानुपातन? एक ही का ऑक्सीकरण और एक ही का अपचयन। क्या कहानी क्लियर है? तो पहला पॉइंट लिखो, सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है। टेबल याद रहे नहीं रहे कोई बात नहीं, चलेगा, बट ये पॉइंट हर हाल याद होने चाहिए। लिखो, मैग्नीज का उच्चतम ज्ञात फ्लोराइड, मैग्नीज का उच्चतम ज्ञात फ्लोराइड, मैग्नीज का उच्चतम ज्ञात फ्लोराइड, मैग्नीज का उच्चतम ज्ञात फ्लोराइड MnF4 है, MnF4 है, MnF4 है। ब्रैकेट में लिखो MnF5,
MnF5, MnF6, MnF6 व MnF7, 5, 6, 7। बताओ ज्ञात या ज्ञात? लिखो अज्ञात है। तो कहां तक ज्ञात है? MnF4, 5, 6, 7 वो क्या है? अज्ञात। अगला लिखो टाइटेनियम, वेनेडियम व क्रोमियम। टाइटेनियम, अब हिंदी वाले नाम लिखने बैठना। टाइटेनियम मतलब क्या लिखोगे? Ti। वेनेडियम मतलब V। देखो टाइटेनियम, वेनेडियम व क्रोमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम व क्रोमियम हैलाइड के साथ, टाइटेनियम, वेनेडियम व क्रोमियम हैलाइड के साथ अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को तत्व क्या लिखा है मैंने? टाइटेनियम, वेनेडियम व क्रोमियम हैलाइड के साथ अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जबकि मैग्नीज ऐसा नहीं कर पाता है। प्राप्त कर लेते हैं जबकि मैग्नीज ऐसा नहीं कर पाता है। चले, क्या इनके आंसर कर लोगे? भाई एक्टिव रहे, नई चीजें है आपके लिए। बताओ उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी? +3। इस कैंडियम को तो उड़ा दे, ठीक है अभी के लिए। बताओ टाइटेनियम उच्चतम +4, +5, +6, +7। क्या इसका हैलाइड के साथ वाला यौगिक पता है? बताओ टेबल TiH4, VF5, अगला CrF6। बताओ क्या MnF7 ऐसा संभव है क्या? तो बताओ टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम तो हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, बट मैग्नीज ऐसा नहीं कर पाता। क्या कहानी क्लियर है? तो अब लाइन समझ में आ गई? लिख डालो जी। तो टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम तो हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके अपने उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को प्राप्त कर लेते, परंतु मैग्नीज ऐसा नहीं कर पाता है। परंतु मैग्नीज ऐसा नहीं कर पाता। चलो आगे भाई। बारी पड़ गया क्या आजकल? चले तो अभी पता चल जाएगा। चले बताओ मैग्नीज के बाद किन के और ट्राइहैलाइड मिलेंगे? आयरन और कोबाल्ट के। किन के नहीं मिलेंगे? निकल, कॉपर, जिंक। क्या कहानी क्लियर है? अब वो एनसीईआरटी वाले लाइन आपको समझनी है। देखो मैंने समझा दिया, वो कैसे लिखता है और गलती से मैं कह रहा हूं वही लाइन आ जाए आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। लिखे एक बार। मैग्नीज के बाद सिवाय
क्या होता है? के अलावा। क्या है? के अलावा। मैग्नीज के बाद सिवाय FeX3 और COF3 सिवाय FeX3 और COF3 के कोई भी धातु ट्राई हैलाइड नहीं बनाता है। ट्राई हैलाइड नहीं बनाता है। अब लाइन पढ़े, क्या कहना चाह रहे हैं? पहले आप समझ ले खुद ही। क्या समझ में आ गई? ढंग से पढ़े एक बार वापस, फिर से कह रहा हूं। क्या कह रहा है? मैग्नीज के बाद सिवाय FeX3 और COF3 के कुछ लाइन आपको नहीं लग रही ऊट पटांग सी लाइन है कि क्या कहना चाह रहा है? इंग्लिश वालों के साफ साफ लिखा है। इंग्लिश वालों को क्या लिखा है? किस मैग्नीज के बाद आयरन और कोबाल्ट के ही ट्राई हैलाइड मिलेंगे और किसी के ट्राई हैलाइड नहीं मिलेंगे। तो उनके लिए तो ये लाइन बहुत नॉर्मल है। अपने ये लाइन आएगी, क्या हैंडल कर लोगे? और अपनी लैंग्वेज में लिख लो, मैं अथार्थ करके लिख लो। ये कहना क्या चाह रहा है? अथार्थ अपनी लैंग्वेज में लिख लो, ये क्या कहना चाह रहा है? अथार्थ मैग्नीज के बाद, अथार्थ मैग्नीज के बाद मैग्नीज के बाद आयरन व कोबाल्ट के ही ट्राई हैलाइड ज्ञात है। अर्थात मैग्नीज के बाद आयरन व कोबाल्ट के ही ट्राई हैलाइड ज्ञात है। मैग्नीज के बाद आयरन व कोबाल्ट के ही ट्राई हैलाइड ज्ञात है। निकल, कॉपर व जिंक के नहीं। ट्राई हैलाइड ज्ञात है, निकल, कॉपर व जिंक के नहीं। तो अब तो वो ऊपर वाले लाइन को हैंडल कर लोगे भाई। अपने को मैग्नीज के बाद किसके ट्राई हैलाइड मिल रहे हैं? आयरन और कोबाल्ट। किसके नहीं मिल रहे? निकल, कॉपर, जिंक। क्या कहानी क्लियर है? चलो अगला पॉइंट लेते हैं। अगले पॉइंट को समझने से पहले आप देखें, एक ये जो अपना फ्लोराइड होता है उसमें एक गुण होता है कि ये उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था OS, बताइए 0.5 है या OS है? उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को तो करता है स्थायी। क्या करता है? स्थायी। ये फ्लोराइड में गुण होता है कि वो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को तो क्या करेगा? स्थायी। जबकि जो निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है, क्या होती है? निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था, उसको करता है अस्थायी। क्या करता है? अस्थायी। ये सब लाइनें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। तो बताओ फ्लोराइड में क्या गुण होता है कि वो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को तो क्या करता है? स्थायी, जबकि न्यूनतम को क्या करता है? अस्थायी। अब देखिए, आप उम्मीद करोगे ये गुण क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड सबके पास होता है, तो ऐसा नहीं। ये गुण केवल किसके पास होता है? फ्लोराइड। ये फ्लोराइड है, वो अपने उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को क्या करता है? स्थायी, और निम्नतम को क्या करता है? अस्थायी। तो पहले इसको लाइन को लिखवा दूं मैं, तो नोट करके लाइन लिखना। बहुत बढ़िया लाइन लिखी है एनसीईआरटी, लगाए नोट। लिखो फ्लोराइड, ब्रैकेट में लिख लेना F-, फ्लोराइड ब्रैकेट में F-, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायी करता है। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायी करता है। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायी करता है, जबकि निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था को अस्थायी करता है।
जबकि निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था को अस्थायी करता है। तो अब ये तो शायद लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि लाइन में लिखवा दिया मैंने। फ्लोराइड उच्चतम को क्या करता है, स्थायी, और निम्नतम को क्या करता है, अस्थायी। अब मेरे को बताओ, दो की आपको मेरे को बतानी है, वेनेडियम और क्रोमियम की आपको दो की मेरे को ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है, वेनेडियम और कॉपर की। इसकी बतानी है एक तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, और कौन सी बतानी है, न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था। कॉपर की भी बतानी है आपको उच्चतम, टेबल को देख लो, जल्दी पन्ने पलट लो, और सबका आंसर चाहिए भाई, पन्ने पलट लो, मैं लिखूं तब तक आंसर बता देना। क्या आंसर कर लोगे? यस या नो? तो बताओ, वेनेडियम की उच्चतम कितनी होती है, +5, न्यूनतम कितनी, +4। कॉपर की उच्चतम +2, न्यूनतम +1। क्या कहानी क्लियर है? तो बताओ, ये वेनेडियम यदि +5 में है, वेनेडियम यदि किसमें है, +5 में, तो बताओ क्या ये अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है? भाई वेनेडियम की उच्चतम कितनी होती है, +5। अब इसके साथ आ जाए F-, क्या आ जाए, F-। तो क्या ये उच्चतम के साथ फ्लोराइड आ गया? तो बताओ, यहां से जो यौगिक बनेगा, पहले तो वो बता दोगे? बताओ, एक बार बताया था केमिकल बॉन्डिंग में, इसको यहां भेज दो और इसको यहां ले आओ, तो क्या VF5, क्या ये बनेगा? तो फ्लोराइड है, साथ में उच्चतम है, तो बताओ ये यौगिक तो होता है स्थायी। क्या होता है, स्थायी, क्योंकि फ्लोराइड उच्चतम को क्या कर देते, स्थायी। अब आपके पास आ जाए वेनेडियम +5 है, क्लोराइड आ जाए, ब्रोमाइड आ जाए, या आयोडाइड आ जाए, या फिर क्या आ जाए, आयोडाइड। तो इन तीनों के पास उच्चतम को स्थायी करने वाला ऐसा कोई गुण नहीं होता। तो ये इनका जो यौगिक बनते हैं, तो बताओ VCl5, VBr5, VI5, बताओ ये स्थायी या अस्थायी? अस्थायी। ये क्या होते हैं, अस्थायी। अस्थायी होते इस कारण अपने को स्थायित्व बढ़ाने के लिए, अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए इनका होता है जल अपघटन। क्या होता है, जल अपघटन। सुनते रहना। जल अपघटन होने से इनमें जो यौगिक बनता है वो बनता है VOX3 प्रकार का। किस प्रकार का, VOX3। कुछ नहीं करना है, वेनेडियम लिखो, सब में वेनेडियम लिख दो, सब में ऑक्सीजन लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो, ऑक्सीजन। बताओ, अब क्लोरीन है तो 3 क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन है तो 3 ब्रोमीन लगा दो, आयोडीन है तो 3 आयोडीन। तो ये NCERT लिख रहा है। तो ये चीज बहुत बढ़िया लिखी है कि बताओ, फ्लोराइड उच्चतम को तो क्या कर देता है, स्थायी, जबकि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में ऐसा कोई गुण नहीं होता। तो बताइए, ये जो यौगिक बने ये क्या होता है, अस्थायी। अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए उनका क्या होता है, जल अपघटन। और किस प्रकार के यौगिक देते हैं, VOX3। तो पहले लाइन लिखवा दो, फिर ये लिख लोगे। पहले लाइन लिखो, NCERT लिखो, VF5, VF5 केवल अब उसने 2 VV लिखे, इसका क्या मतलब, क्या होता है बताओ? ये V5, बताओ, ये रोमन संख्या +1 को लिखा जाता है ऐसे, +2 को लिखा जाता है ऐसे, +3 को 3 लाइनों से। तो बताओ 4 को बता दोगे क्या? क्या 4 को ऐसा लिखा जाता है और 5 को कैसा लिखा जाता है, ऐसा। तो बताइए, हम वेनेडियम किस ऑक्सीकरण अवस्था में, +5, तो ऐसा लिख दो आप, VF5 केवल V और फिर वापस
ऊपर लिख लो 5, को प्रदर्शित करता है, को प्रदर्शित करता है। इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है, मैंने जो बताया कि ये जो वेनेडियम +5 में, बताओ आप जो लिखा है ये V5, इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, वेनेडियम +5, यस या नो। वो ये कह रहा है कि V+5 केवल किसके साथ दिखाएगा? फ्लोराइड। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइन के साथ ऐसा संभव नहीं है। अन्य हैलाइड लिखो, अन्य हैलाइड, बताओ बाकी का क्या होगा? ऊपर देख के बताओ बाकी का क्या होगा? जल अपघटन। बताओ इसमें ऑक्सीजन भी आ रहा है और हैलाइड भी आ रहा है, इनको कहा जाता है ऑक्सो हैलाइड। क्या कहते हैं? ऑक्सो हैलाइड। तो लिखो अन्य हैलाइड जल अपघटन पर, जल अपघटन पर ऑक्सो हैलाइड, ऑक्सो हैलाइड ब्रैकेट में ये लिखो VOX3, ऑक्सो हैलाइड VOX3 देते हैं, VOX3 देते हैं। एनसीईआरटी लाइन से कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट यहां से साफ साफ समझ में आ रहा है कि फ्लोराइड उच्चतम के साथ आ गया, उसको तो क्या कर दिया? स्थायी। बट क्लोराइड, ब्रोमाइड में ऐसा कोई गुण नहीं होता, इस कारण ये क्या होते हैं? अस्थायी। अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? इनका जल अपघटन। और ऑक्सो हैलाइड देते, वो भी किस प्रकार के? VOX3। जल्दी लिख कर, ये लाइनें तो एग्जाम में तब आएगी जब एग्जामिनर का बिल्कुल ही मूड खराब है। और आ रहा है ऐसे क्वेश्चन, आ भी रहे, धीरे धीरे इन टेबल से क्वेश्चन आ रहे हैं। फ्लोराइड उच्चतम के को तो स्थायी करता है और निम्नतम को अस्थायी करता है। कल आओ, तब तक ये सारे कथन मेरे को याद होना चाहिए। जैसे सबसे ज्यादा बार पूछूंगा ये वाला, मैग्नीज का उच्चतम ज्ञात क्लोराइड कौन सा? उच्चतम ज्ञात क्लोराइड कौन सा? MnF4। फिर पूछूंगा क्या क्लोराइड उच्चतम को स्थायी करता है या अस्थायी? स्थायी। निम्नतम को अस्थायी। हो गया है तो आगे बढ़ो। कौन सा? कोई बोला था? कोई नहीं? चलो अगला कथन लिखो। अगला लिखो। फ्लोराइड का दूसरा गुण, फ्लोराइड का दूसरा गुण निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में, निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में इनका अस्थायित्व है। फ्लोराइड का दूसरा गुण निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में, निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में इनका अस्थायित्व है। मतलब थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बताया कि वेनेडियम की उच्चतम तो आपको पता है, उच्चतम कितनी है? +5 और न्यूनतम कितनी है? +2। अब मैं आपसे कह रहा हूं वेनेडियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था में हो और इसकी अभिक्रिया कराऊं फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और किसके साथ? आयोडाइड। तो
तो आगे क्या यौगिक बनेंगे, क्या आप मेरे को बता दोगे? यस या नो? तो बताओ क्या क्या बनेगा? अब तो बताओगे। इस दो को यहां भेज दो, बाकी कर लो। क्या बनेगा? VF2, VCl2, VBr2, VI2। क्या कहानी क्लियर है? तो बताओ फ्लोराइड ये वेनेडियम की उच्चतम है या न्यूनतम? बताओ। उच्चतम को तो करता है स्थायी, उच्चतम को करता है स्थायी, जबकि न्यूनतम को क्या करता है? अस्थायी। तो बताओ पहला वाला स्थायी या अस्थायी? अस्थायी। जबकि बाकी ये तीन क्या हैं? स्थायी। क्या है? स्थायी। लिख कर बात। तो फ्लोराइड उच्चतम को स्थायी और न्यूनतम को अस्थायी। हर बार तो मैं ऐसा करता हूं कि ये वाला पार्ट है पहले करवाता हूं। देखा कि भाई इस वाले पार्ट में ज्यादातर को दिक्कत आती है, तो बिल्कुल ही लास्ट में ले लिया। टेस्ट पेपर में इस बार पैराग्राफ वगैरह सब दिए हैं, मिलान वगैरह सब कुछ, तो रेडी रहे उसके लिए। चलो आगे। अगला मेरे को आप बताना। बताइए यहां पर अपन कॉपर अपनी उच्चतम में है या न्यूनतम में? उच्चतम या न्यूनतम? तो बताओ पहले तो यौगिक क्या बनेगा वो बता दोगे क्या? CuF, CuCl, CuBr, CuI। क्या ये बनेगा? क्या फ्लोराइड उच्चतम के साथ है या न्यूनतम? तो बताओ ये स्थायी या अस्थायी? अस्थायी। ये क्या है? अस्थायी। जबकि ये तीनों क्या हैं? स्थायी। शायद अब तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो फ्लोराइड उच्चतम को तो करता है स्थायी और न्यूनतम को करता है अस्थायी। NCERT ये भी लिख रहा है, लिख डालो। तो बताओ, मैंने बोला भी था टफ पार्ट है और आपको लग भी गया होगा। क्या मेरे हिसाब से अब तक का डी ब्लॉक का सबसे टफ पार्ट आया है, जिसमें टेबल को देखकर कथन बहुत सारी, अभी तो एक दो बातें और बाकी। देखो अगला वाला है NCERT का ऐसा कथन है जो है तो साफ साफ गलत है, तो क्या साफ साफ गलत, बट यदि ऐसा का ऐसा आ जाए तब तो सही मानना है, खिलाफ नहीं जाना है। वो फाइनल किसी की नहीं मानते, वो कहेगा हमने जैसा NCERT में लिखा है, हमने वैसे एग्जाम में छापा है, तो बिना सोचे समझे आप उसको सही मान ले। क्या मान ले? सही। तो लिखो अगला कथन। अगले वाले को इंपोर्टेंट भी करना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कथन, और ऐसा का ऐसा एग्जाम में आ रहा है। लिखे आयोडाइड के अतिरिक्त, आयोडाइड के अतिरिक्त, आयोडाइड के अतिरिक्त कॉपर सेकेंड। अब तो शायद आप समझ गए होंगे कि ये क्या लिखा है। बताइए क्या कहना चाह रहा है? कॉपर +1 या कॉपर +2? कॉपर +1 या कॉपर +2? तो ऐसा लिखे तो ऐसा समझ जाओगे क्या? आयोडाइड के अतिरिक्त कॉपर सेकेंड, या आप ऐसा लिख दो कॉपर +2। आयोडाइड के अतिरिक्त कॉपर सेकेंड के सभी हैलाइड ज्ञात है,
अब बताओ ये कहना क्या चाह रहा है? अब बताओ ये कह रहा है यदि आप कॉपर +2 की अभिक्रिया फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और किसके साथ करवा रहे हो? आयोडाइड। तो बताइए यौगिक क्या बनेगा उसका तो अब आपको आइडिया धीरे धीरे लगना स्टार्ट हो गया। यस या नो? बताओ यहां क्या बनेगा? CuF2, CuCl2, CuBr2, CuI2। क्या ये बनेगा? बताओ कॉपर अपनी उच्चतम में है या न्यूनतम में? उच्चतम या न्यूनतम? बताओ उच्चतम है और फ्लोराइड आ गया तो क्या ये स्थायी होगा? और बाकी वाले 3 क्या होने चाहिए? अस्थायी। क्या होने चाहिए? अस्थायी। बट बताओ एनसीईआरटी कह रहा है, सुने, कॉपर सेकेंड के मतलब आयोडाइड के अतिरिक्त इस आयोडाइड को छोड़ दे तो बाकी सारे क्या है? ज्ञात। बताओ ज्ञात होना अलग है, अस्थायी होना अलग है। ज्ञात होना अलग है, अस्थायी होना अलग है। क्या कहानी क्लियर है? तो वो कह रहा है कि इसके अतिरिक्त ये बाकी सब ज्ञात है। तो कौन सा अज्ञात है? CuI2। आगे कारण भी लिख रहा है तो लिखो। अब ये कह रहा है ये तो है अज्ञात। क्या है? अज्ञात है। और बाकी सारे क्या है? ज्ञात। एक बार तो ऐसा लिख ले, या इसको मैं हटा देता हूं, अस्थायी अवस्थायी, इसको सबसे बेस्ट यही करता है, फालतू कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इससे बेटर है जो एनसीईआरटी लिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ये तो है अज्ञात। क्या है? अज्ञात। अच्छा, हाँ हाँ, ये तो क्या है? ज्ञात, जबकि ये क्या है? अज्ञात। अब तो समझ जाओगे कॉपर सेकेंड का क्या ज्ञात है, सॉरी क्या अज्ञात है? आयोडाइड। क्या ज्ञात है? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। लिख कर लो। हाँ ऐसे लिखना। आयोडाइड के अतिरिक्त कॉपर सेकेंड के सभी हैलाइड ज्ञात हैं। तो ये आयोडाइड वाला अज्ञात, बाकी सारे क्या हैं? ज्ञात। ये कहना चाह रहा है। तो एनसीईआरटी ने ऐसे, आप उम्मीद करो कि क्या ऐसा लिख के दिया, ये सिर्फ लाइनें लिखी है। अब मैंने आपको ये पूरा समझा दिया कि कौन कौन से ज्ञात है, किस फॉर्मेट में, सारा। ठीक है, लिखो अगला। हाँ इसी को कंटिन्यू करना। यहां कॉपर +2, यहां कॉपर +2, I- को यहां कॉपर +2, I- को I2 में कॉपर +2, I- को I2 में थोड़ी सी खाली जगह छोड़ दे, थोड़ी सी खाली जगह छोड़ दे, करता है। थोड़ी सी खाली जगह छोड़ दे, करता है। मैं अभिक्रिया लिख रहा हूं, फिर आपको बताना है। क्या कर लोगे हैंडल? तो एनसीईआरटी लिख रहा है कॉपर +2, I- Cu2 I2, और फिर लिख रहा है I2। आपको बताना है इस कॉपर ने I- के साथ क्या किया। अभी एनसीईआरटी ले लो, पीछे ट्रांसफर कर दो। क्या वो कल मैंने जो अभिक्रिया लिखवाई वो बता दोगे? ऑक्सीकरण संख्या क्या सारी जनता बता देगी? यस या नो? देख लो भाई, बताओ कितनी आएगी? जाते जाते तो थोड़ा नींद से खुल जाओ। बताओ कितना आएगी? +2। यहां 0 या -1? अकेला है, अकेला है, अकेले पर जितना आवेश, क्या वही ऑक्सीकरण अवस्था है? -1।
इस वाले का सेम सेम जुड़े, कितना 0। अब बताओ कितना +1 या 0? क्या +1 आएगा? अब देखना, कॉपर की तुलना कॉपर से, आयोडीन की तुलना आयोडीन से। बताओ +2 से +1 कमी या वृद्धि? बताओ ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गई? कमी। कमी है तो अपचयन। क्या अपचयन होगा? अगला बताओ, -1 से कहां चला गया? 0। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। वृद्धि है तो क्या होगा? ऑक्सीकरण। क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो क्या ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? क्या असमानुपातन भी है? यस सर। बताओ, कॉपर और आयोडीन अलग अलग तत्व का ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है। अब सुने, अब वो खाली जगह में क्या लिखना है बताओ। कह रहा है कॉपर +2। सुनना, कॉपर +2 I- को I2 में भेज रहा है। कॉपर +2 I- को किस में भेज रहा है? I2 में। कॉपर +2 I- को किस में भेज रहा है? I2 में। तो बताओ इस I- का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण या अपचयन? तो बताओ उस खाली जगह में ऐसा लिखवा दूं क्या? कॉपर +2 I- को I2 में ऑक्सीकृत करता है। क्या करता है? ऑक्सीकरण। क्या कोई दिक्कत है क्या? तो खाली जगह में लिख लो, कॉपर +2 I- को I2 में कॉपर +2 I- को I2 में ऑक्सीकृत करता है। तो जल्दी से अभिक्रिया लिख दो, तभी तो ये लाइन समझ में आएगी। अभिक्रिया लिख दो जल्दी से। तो अब मान लीजिए जो टफ पार्ट था वो हो गया खत्म। कल एक छोटा सा और पॉइंट इसमें बचा है, वो बता दूंगा। तो ऑक्साइड वाला तो बहुत इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे हैवी पार्ट ही ये पड़ता है। तो इस बार भाई पता चलेगा कि टेस्ट पेपर में कितने नंबर लेके आते। ये सारे कथन आएंगे टेस्ट में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, कर लोगे हैंडल? चलो तो 3:30 भाई 3:40 पर आ जाना डाउट के लिए। ठीक है, अगर कल ये मैं आपको नहीं बताता तो आज हवा लगती क्या? बट बता, इसमें तो हवा लगी आज। कल ऐसी एक और अभिक्रिया आएगी। ठीक है।